नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैथ इससे पहले हमारे चैनल पे आप लगातार मैथ के वीडियो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। अब दोस्तों हमारे चैनल पे रीजनिंग के भी वीडियो आपको लगातार मिलेंगे। आज रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है जो कि कैलेंडर। अब से इसी चैनल पे टारगेट फर्स्ट पर आप लोगों को रीजनिंग के भी लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। पढ़ने से पहले दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि जब भी टूटने लगे हौसले तो ये याद रख लेना, जब भी टूटने लगे हौसले तो ये बस याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। और ढूंढ लेना अंधेरों में, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू भी कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। आइए दोस्तों, इसी जोश के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का पहला चैप्टर कैलेंडर। कैलेंडर का दोस्तों कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये है मंथ। कैलेंडर में मंथ होते हैं 12 मंथ होते हैं और वीक में 7 डेज होते हैं। तो ये 12 मंथ लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, दिसंबर तक लिखे हुए हैं। दोस्तों ये जो लिखा हुआ कोड यहां से, इसका ये कोड है, कोड लिखा हुआ है 033 614 625 035। ये कोड है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दोस्तों क्या है कोड? 033। आपको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 033 614 625 035। एक बार और बोलिए मेरे साथ, 033 614 625 035। ये कोड आप याद कर लीजिएगा, 2-4 बार आप ट्राई कीजिएगा, ये कोड आपको मुंह जवानी याद हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज ध्यान देने की बात है, यहां पे लिखा हुआ है लीप ईयर, यहां पे लिखा हुआ है लीप ईयर। जब भी लीप ईयर आए, जैसे कि 2016, 2020, ये सब जो लीप ईयर है, ठीक है, जब भी लीप ईयर आए ना तो ये कोड में से सिर्फ जनवरी और फरवरी का कोड हम चेंज कर देंगे। जैसे कि देखिए यहां पे जनवरी का कोड हम 6 ले लेंगे, फरवरी कोड हम 2 ले लेंगे। जब भी लीप ईयर आएगा तो बात को ध्यान दीजिएगा, लीप ईयर आएगा तो सिर्फ हम 2 मंथ के कोड को चेंज करेंगे, जो कि जनवरी का 6 है और फरवरी का 2 है, ठीक है। और बाकी सब जो रहेगा डिट्टो वही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, उसमें आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये दोस्तों आप लोगों का सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मतलब सदी। अगर 1600 रहेगा, जैसे 1601, 1602, 1605 ऐसे सेंचुरी लिखा रहता है ना, जैसे अभी आ रहा है 2021, 2020 ऐसे आ रहा है, ये सेंचुरी है। तो जब भी 1600 है आगे में, तो उसके आगे हम कोड लिखेंगे 6, उसके आगे हम कोड लिखेंगे 6। 1700 रहेगा तो 4, 1800 रहेगा तो 2, 1900 रहेगा तो 0, 2000 रहेगा तो 6। ये आपको सीरियल बाय सीरियल कोड मिलेगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एक बार समझ जाइए। देखिए 1600 को 6 लिखा है, 1700 को 2 घटा दिया, 1800 को फिर 2 घटा दिया, अब 1900 में फिर 2 घटा दिया, इस तरह घटते रहेगा। फिर जब भी 0 आएगा तो 0 के बाद आपको एक 6 लिखना है, ये याद रखिएगा कि 0 के बाद आपको 6 लिखना है। फिर उसके बाद 2100 आ गया तो 4 हो गया, फिर आप में 2200 आ जाता तो 2 हो जाता, फिर 2300 आ जाता तो 0 हो जाता, फिर उसी तरह फिर 6 से स्टार्ट करते हैं। तो ये सेंचुरी कोड, इसको एक बार समझ लीजिए कैसे लिखा हुआ है, इसका पैटर्न क्या है, आप समझ लीजिएगा तो आपको आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगा। ये था दोस्तों सेंचुरी कोड। दोस्तों अब देखिए यहां पे है डे, मतलब कि सप्ताह का दिन कितना होता है, सप्ताह में दिन 7 दिन होता है। तो ये जो कोड हो सकता है, आपने कभी कोड पढ़ा होगा तो ये अलग कोड होगा, तो ये उसी के हिसाब से ये डे का कोड होता है। अगर इस कोड से आप बनाइएगा, मेरे कोड से बनाइएगा, तो ये वाला डे का जो ये आप लिखे हैं नंबर सीरियल वाइज, ये सीरियल आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सेंचुरी कोड सेंचुरी कोड आप किसी भी ट्रिक से बनाइए, सेंचुरी कोड यही रहता है और ये फॉर्मूला होता है। तो मेरा ये इस कोड का डे का कोड क्या है कि संडे को हम 0 मानते हैं, किसी में होता है मंडे को 0 मानता है, दूसरा कोड होता है, ठीक है, 144 ऐसे करके कोड होता है उसका, ठीक है। तो आप कोई सा भी वो कोड याद कर लिए, आपको बनाने में सुविधा होगा, आसानी होगा। एक कोड तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हम इसमें लेते हैं क्या, इसमें मेरा क्या अलग है कि संडे को हम 0 मानते हैं, संडे को हम 0 मानते हैं, मंडे को हम 1 लेते हैं, ट्यूसडे को हम 2 लेते हैं और वेडनेसडे को 3, ऐसे करके सीरियल वाइज नंबर आता है, ठीक है। ये हो गया डेज का कोड, हो गया सेंचुरी का कोड, हो गया और ये मंथ का कोड हो गया। और ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको फॉर्मूला है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा।
इसको भी याद करना पड़ेगा। क्या है फॉर्मूला क्या है, 5 चीज है, ठीक है। पहला डे, दूसरा मंथ, तीसरा सेंचुरी, चौथा ईयर, पांचवा लीप ईयर, ठीक है। अब लीप ईयर कैसे निकालते हैं इसको हम आगे बताएंगे कि लीप ईयर कौन सा है, कैसे पहचानेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो ये 5 ऊपर में होता है, पांच चीज होता है, डे, मंथ, सेंचुरी, ईयर और लीप ईयर बाई 7 कर देते हैं, ठीक है। ये इसका आपका ये हो गया फॉर्मूला दोस्तों, ठीक है। अब इन सबों को एक बार आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिए, या फिर अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप नोट्स बना लीजिए, वहां पे लिख लीजिए, सामने लिख लीजिए। अगर आपको फर्स्ट बार बना रहे हैं तो पहली बार बना रहे हैं तो उसके बाद इसको देख देख के ही आप कोई भी डेट रहेगा, जैसे कि आज का डेट है 3 तारीख, तीसरा महीना 2021, ठीक है। तो आप पता चल जाएगा आपको कौन सा दिन आएगा, कब आपका जब आपका डेट ऑफ बर्थ था 98 में, किसी भी दिन को रहा होगा, फरवरी में कोई भी सा दिन को रहा होगा, तो आप उस दिन का पता लगा सकते हो, वो दिन कौन सा था। तो इन्हीं सब फॉर्मूलों से आपका वो सब भी पता चल जाएगा। 10 साल के बाद का भी आपको डेट कोई लिख देगा तो आप बता सकते हैं कि उस दिन उस तारीख को कौन सा दिन होगा। 5 साल पहले का भी बता सकते हैं उस दिन कौन सा दिन था उस तारीख को। तो इसका ये सब फॉर्मेट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसको और कोई चारा नहीं है दोस्तों, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। याद कर लीजिए या रट लीजिए, चाहे जैसे भी, या फिर लिख लीजिए। बनाते बनाते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको हो सकता है याद हो जाए। तो इनिशियली टाइम में फर्स्ट टाइम तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो पहले आपका इसको चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो आइए इस फॉर्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। ये दोस्तों वो जो फॉर्मेट था उसी पे आधारित ये कुछ क्वेश्चंस है दोस्तों। उसमें उस फॉर्मेट पे आप पास्ट का डेट भी निकाल सकते हैं, दिन भी निकाल सकते हैं, फ्यूचर का भी डेट निकाल सकते हैं और प्रेजेंट का भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए पास्ट का एक है और एक प्रेजेंट का, और एक क्वेश्चन देंगे आप लोगों को फ्यूचर का, वो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1978 है यहाँ पे, 1978, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था, मतलब कि आपको इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दिन था, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। वो वाला जो फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट आप कॉपी में एक जगह लिख के अपने सामने रख लीजिएगा अगर याद नहीं है अभी तो, ठीक है। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है, देखिए क्या बताते हैं, डेट, मंथ, ईयर, लीप ईयर और सेंचुरी कोड, तो वो जो सिंगल डिजिट का होता है, और जो ईयर का कोड जैसे 2020 या 2021 जैसे 1978 लिखा हुआ है, तो उसका लास्ट का 2 डिजिट लिखेंगे। ईयर में क्या लिखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट। और देखिए इसमें लीप ईयर आप कैसे निकालेंगे। लीप ईयर में देखिए पहले लास्ट का 2 डिजिट लेंगे 78, ठीक है। लीप ईयर निकालेंगे, बता रहे हैं लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लीप ईयर का कोड में क्या लिखेंगे, 78 लिखिए, जो आपको जो दिया हुआ है, जैसे 1978 दिया तो लास्ट का 2 डिजिट को आप लिखेंगे यहाँ पे लीप ईयर में, फिर उसको 4 से डिवाइड करेंगे। एक बार में 4, 3 आया और यहाँ पे 8 आया, 4 9 36 बचा 2, और जो यहाँ पे आएगा जैसे 19 यहाँ पे आया, तो इसी को आप लीप ईयर में लिखेंगे, ठीक है। लीप ईयर की जगह आप 19 लिखिएगा, ठीक है। लीप ईयर की जगह आप 19 लिखिएगा, ठीक है। और डेट का जो डेट रहेगा तो डेट लिखिएगा, डेट की जगह जो डेट रहेगा उसको लिखिएगा। देखिए कैसे लिख रहे हैं, 4 जुलाई है तो 4 जुलाई। मंथ कोड कौन सा था आपका वहां पे, जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आप लिख लिए। यहाँ पे कौन सा कोड था, 6 कोड आएगा, 0 33 614 625, छठा पे आ रहा 6, तो मतलब कि 6 प्लस यहाँ पे क्या है, ईयर क्या बोले आपको, लास्ट का 2 डिजिट लिखना है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 78 प्लस लीप ईयर अभी कैसे बोले निकालने बताया, वैसे निकाल लीजिएगा। कितना आया था आपका लीप ईयर में, 19, तो यहाँ पे आप 19 लिख दीजिए प्लस। अब ये सेंचुरी कोड कौन सा है, ये कौन से सेंचुरी कोड में आ रहा है, 1600 में आ रहा है, 1700 में आ रहा है, 1800 में आ रहा है, 1900 में आ रहा है, 2000 में आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है, 1900 में। 1900 का हम सेंचुरी कोड क्या बताए थे आपको, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 लिख लिया, आप चेक कर देख लीजिए, गिन लिए, काउंट कर लीजिएगा, 5 ऊपर में होना चाहिए, 1 2 3 4 5 हो गया, मतलब कि आप सब कुछ लिख चुके हैं, ठीक है। 4 अच्छे से लिख देते थोड़ा, 4, और क्या लिखना था फॉर्मूला क्या है नीचे, 7,
इन लोगों को जोड़ लीजिए, कितना होगा 10 9 19 78 107 107/7 होगा। जोड़ लीजिए 8 8 16 17 17 10 27 के साथ हमें 2 का 7 और 1 8 8 और 2 10 107/7 क्योंकि 7 कैसे लिखे हैं जो फॉर्मूला में था। ठीक है, अब देखिए आपको दिन कैसे पता करना है कि 107 को आप यहां पे लिखिए 107 7 से भाग दीजिए एक बार में 7, ठीक है, बचेगा कितना 3, बचे यहां 7 7 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 1 21 7 4 28 7 5 35, ठीक है, 7 5 35 बच गया यहाँ पे 2। और यहाँ पे जो बचा है, जो यहाँ पे बचा है, जैसे 1 बचा है 2 बचा, यहाँ पे मेरा 2 बचा है, तो आपका डे वाला कोड क्या था, 2 में क्या था आपका सोमवार मंगलवार। संडे को हम 0 लिए थे, संडे को हम 0 लिए थे, फर्स्ट मंडे को हम 1 लिए थे और ट्यूसडे मतलब मंगलवार को हम लिए थे 2, तो आपका आ गया यहाँ पे मंगलवार। ठीक है, मतलब इस दिन को 4 जुलाई 1978 को कौन सा दिन था, तो मंगलवार था। ठीक है, समझ गए होंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप। अगर आपको ये क्वेश्चन जो है आप 10 से 15 से 20 सेकंड में आप बना सकते हैं, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो, और आप सब कुछ याद है तो 15 से 20 मिनट, ये मेरा दावा है 15 से 20 मिनट 15 से 20 सेकंड आपको लगेगा, अगर आपको फॉर्मूला और आपको सीक्वेंस याद है तो, कैलकुलेशन आपका स्पीड है तो, अच्छा है तो, और नहीं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा। अभी तो ज्यादा समय लगेगा क्योंकि नए नए हैं तो। ठीक है, इसका इस डेट को मंगलवार था। अब देखिए ये तो आपका पास्ट था, अब ये आपका प्रेजेंट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में देखिए क्या लिखा होगा, आज का डेट है 3 मतलब कि 3 मार्च 2021 को कौन सा दिन है, कौन सा दिन है। ठीक है, यहाँ पे कोई सा डेट लिख देगा, यहाँ पे प्रेजेंट में हम निकाल रहे हैं इसके बताने के लिए आपको, वहां पे तो था या फिर होगा यही देगा, है नहीं देगा, क्योंकि प्रेजेंट में जब भी क्वेश्चन बनता है तो प्रेजेंट में थोड़ी क्वेश्चन बनता है आज, तो इसलिए हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि प्रेजेंट में भी क्वेश्चन बन सकता है, इसमें डेट पता कर सकते हैं, पास्ट में भी पता कर सकते हैं और फ्यूचर में पता कर सकते हैं। तो देखिए क्या यहाँ पे 3, तो 3 पहले क्या लिखेंगे, डेट कौन सा 3 मार्च का कोड क्या होता है, जनवरी फरवरी मार्च 0 33 33 तो 3 प्लस क्या लिखना है यहाँ पे ईयर का क्या बोला आपको, लास्ट का 2 डिजिट तो 21 लास्ट का 2 डिजिट प्लस लीप ईयर कैसे निकालना है बोले आपको कि अंतिम 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 20 1, जितना बार में डिवाइड लगेगा बचेगा उसको नहीं देखना आपको, जितना बार में डिवाइड लगेगा, जितना बार में आपको डिवाइड लगेगा वो आपका लीप ईयर होगा। तो कितना बार में लगा है, 5 बार में, तो 5 हो गया इसका लीप ईयर। फिर उसके बाद सेंचुरी कोड 2000 का क्या होता है, 0 के बाद जब भी आते हैं नीचे तो क्या होता है 6 होता है, तो सेंचुरी कोड इसका 6 होता है। ठीक है, अब 2100 का रहता है, जब यहाँ 2100 का रहता तो क्या होता 4 होता, 2200 का रहता तो आपका 2 होता, 2300 का तो 0 होता। ठीक है, तो ये सेंचुरी कोड गिन लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 हो गया, 5 के बाद गिनिए 1 2 3 4 5 है, 5 मतलब सही है आपका, पट्टा में 7, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, लीप ईयर यहाँ पे है 5 निकाले थे जो। अब दोस्तों इन लोगों को जोड़ना है, 5 5 10 1 11 11 1 12 12 6 18 के 8, हासिल लिया है 1 2 और 1 3 बटा 7। ठीक है, 7 से भागा दे दिया 38 को, देख लीजिए यहाँ पे कैसे भागा दे रहे हैं एक बार और, 7 5 35 बचा कितना 3, जो नीचे में, अब अंतिम में क्या करना है कि जो नीचे में बचा है, जो नीचे में बचा उसको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिए। अब 3 में डे का कोड 3 में कौन था, सोमवार 1 मंगलवार 2 बुधवार 3, तो यहाँ पे आ गया आपका बुध आ गया। चेक कर लीजिए आप बुधवार आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपको क्वेश्चन देते हैं आपको बताने के लिए, और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए, और इसके आगे का टाइप बताते हैं। ये पहला टाइप है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस पे आधारित एक क्वेश्चन आप बनाइएगा और उसके अगला टाइप हम बताते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है टाइप 2। ये तो आपको सिंपल बता दिए कि उसमें पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये है टाइप 2। देखिए टाइप 2 में क्वेश्चन कैसा है कि क्वेश्चन बोलता है अगर 5 जनवरी 1988 को रविवार था, 1998 को रविवार था,
तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा? देखिए इससे पहले वाले में क्या था कि सिंगल डेट दिया होता था कि इतना तारीख को कौन सा डेट होगा, ठीक है। अब इसमें ये कह दिया है कि 5 जनवरी 1988 को रविवार था और 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें दो डेट दिया है, तो दोनों डेट को आपको चेक करना है कि पहला वाला डेट सही दिया है कि नहीं दिया है। अगर गलत दिया तो उसको सही कैसे करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार से हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम इसको चेक करेंगे कि ये रविवार जो दिया हुआ है ये सही है या फिर गलत है। तो कैसे चेक करेंगे? चेक करने का वही बेसिक फॉर्मूला है, वही उसी फॉर्मूला बनेगा। आप एक एक पार्ट करके बनाइए। जैसे इसमें कैसे दिए थे कि 16 जून 2030 को, ये क्वेश्चन आप लोग का है, रविवार इसका आंसर आएगा, ठीक है। रविवार इसका आंसर आएगा, ठीक है। रविवार इसका आंसर आएगा, इसको आप लोग बनाना है। तो पहले जो क्वेश्चन देता था उसी तरह बनाइए, पहले एक एक करके बनाइए। मान लीजिए कि आप जैसे पहले जैसे बनाते थे उसी तरह बनाइए। 5 जनवरी 1998 को कौन सा दिन होगा, तो पहले उसी तरह बनाइए। कैसे बनाते थे इसको देखिए, जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाइए, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज होगा, उसी को आपको ध्यान देना है। 5 जनवरी प्लस जनवरी है, यहाँ पे जनवरी और फरवरी जब भी आए तो आपको चेक करना है कि ये लीप ईयर में है या फिर नहीं है। यहां देखिए 88 लीप ईयर कैसे पता करेंगे? 4 से काटेंगे, अगर पूरा कट जाएगा तो लीप ईयर होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 88 दिया हुआ है। 4 से काटिए, 4 दूनी का 8, 8 ऊपर लेके 2, 22 बार में पूरा कट जा रहा है, पूरा कट जा रहा है। तो मतलब ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है लीप ईयर का है। तो लीप ईयर में आपको क्या बताए थे कि जनवरी और फरवरी का कोड चेंज होता है। तो जनवरी का कोड क्या बताए थे हम? जनवरी का कोड बताए थे 6, फेब का कोड बताए थे हम 2। बस यही 2 का कोड चेंज होता है और किसी का कोड चेंज नहीं होता है। तो जनवरी का कोड अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 नहीं लिखेंगे, ये कोड लिखेंगे क्योंकि लीप ईयर में है, तो इसका लिखेंगे 6 प्लस क्या पे ईयर का लास्ट 2 डिजिट 88 प्लस लीप ईयर में क्या लिखिएगा? लीप ईयर देखिए यहाँ पे निकाल चुके हैं, लीप ईयर में यही वाला लिख देंगे 22, क्योंकि लीप ईयर में कट जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 22 प्लस लास्ट में सेंचुरी कोड 1900 का क्या था? 0, 1900 का कोड का 0। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 जो है मतलब कि आप लोगों का सही है 7, ठीक है। ये रफ इधर मिटा देते हैं इसको, 7 आ गया। अब देखिए अब इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा? 88 और 22, 88 और 22 कितना होगा? 110, 88 और 22 110, 110 और इधर 11, 110 और 11 121। जोड़ लिया दोस्तों, 2 8 2 10 10 5 15 5 21 के 1 हाथ में 2 का 10 बड़ा, ठीक है। इतना दूर तो पहले वाला था प्रोसेस कि इतना दूर करते थे और फिर इसको काट के देखते थे। कैसे काटते थे? 21 ऐसे लिखते थे, 7 एकम 7, बचा यहाँ पे कितना? 6 और यहाँ बचा 1, ठीक है। 7 8 56, कितना बचा? 4 1 5, 5 बचा, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिए एक बार चेक कर लीजिए तो सही है ना, रविवार था तो 21 को काटेंगे तो कितना आएगा? 7 से 7 एकम 7 6 3 2 5 ना होगा, यहाँ पे 5 होगा, 5 और 1 7 49, यहाँ पे 2 बचा, 7 49, 7 × 49, कैलकुलेशन थोड़ा गलत हो जाता है। 49 बचा क्या यहाँ पे? 2 मतलब क्या? सोमवार मंगलवार, मतलब कि मंगलवार होना चाहिए था, मंगलवार यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया आपका? रविवार। यहाँ पे आपका आंसर आया है मंगलवार, लेकिन आंसर आपको दिया हुआ यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 जनवरी 1988 को रविवार था, मतलब ये तो गलत बोल दिया। और कितना गलत बोला है कि आपका आंसर आया मंगलवार, मतलब 2। रविवार का कितना होता है? डे का वैल्यू, डे का जो कोड है 0, कितना आगे है? तो सोमवार और मंगलवार 2 आगे है, मतलब कि +2। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे जो भी एरर रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 2 प्लस 2 डे आगे बोल दिया था तो 2 प्लस कर दिए, जितना भी यहाँ पे प्लस होगा और जो दूसरा वाला निकालेंगे उसमें माइनस कर देंगे, मतलब इसका अपोजिट। अगर इसमें +1 होता या फिर +3 होता तो इसमें जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे 5 आता तो इसमें -3 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे +2 आया है तो यहाँ पे अगर 6 आता है मान लीजिए तो उसमें से
2 कर देंगे तो हमारा 4 बच जाएगा। तो 4 जो बचेगा वो डे के हिसाब से देख लें कौन सा दिन होता है, उसको वो आंसर होगा। ठीक है, ये आ गया आपका 2, तो मतलब +2 हो गया। यहाँ पे संडे मतलब 0 था और हमारा आंसर क्या आया है 2। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला को। दूसरा वाला को देखते हैं 17 अगस्त 1994 को देखते हैं। तो 17 अगस्त, 17 प्लस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8वां नंबर में आता है। तो कोड से याद कीजिएगा 033 614 624, 24 का 2, 8वां में 2 आता है। आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये आपको याद हो गया, आपको भी याद हो जाएगा। ऐसे उंगली पर गिन लीजिएगा, 2 आ गया। मंथ का कोड 2 लिख दिए। ईयर का कोड क्या बोले हैं 94, 94 लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट 94 प्लस लीप ईयर। लीप ईयर आपको निकालने बता दिए। 94 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 बार में आया 8, 1 बार में 14 और फिर 3 बार में 12, 23। जिससे कटता है, जितना बार में कटता है उसी को लिखते हैं लीप ईयर में। तो 23 प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या है 19 है, यहाँ पे भी तो 19 को यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 बटा 7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 आएगा। अब कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा 4 3 7 7 7 14 14 2 16 के 6, हाथ में आया 1 का। ठीक है, 9 2 11 11 12 और 1 13 बटा 7। ठीक है, जोड़ लीजिएगा 4 3 7 7 का 7 7 3 14 2 16 के 6, हाथ में 1 का 9 2 11 और 1 12 1 13। ठीक है, हाथ से जोड़ता। ठीक है, अब इसको सिंपल जैसे काटते थे वैसे काट देंगे। 7 एकम 7 बचा यहाँ पे 6, 7 एकम 7 बचा 6 6, 7 नमा 63 बचा यहाँ पे कितना 3। यहाँ पे आपका आ गया है 3। तो क्या बोले, ऊपर में प्लस की है तो नीचे में क्या कर देंगे माइनस। ऊपर में प्लस की है तो नीचे में माइनस, अगर नीचे ऊपर में माइनस की होते तो नीचे में प्लस, मतलब कि उल्टा करना है। ठीक है, ऊपर में प्लस की है तो नीचे में माइनस, अगर ऊपर में माइनस की होते तो नीचे में प्लस करते हैं। ठीक है, कितना प्लस किए हैं 2, तो माइनस कितना करेंगे 2, -2 कितना आ गया आपका 1। 1 में आपका क्या था यहाँ पे सोमवार। 1 में क्या था आपका सोमवार। डे वाला सेक्शन में देख लीजिएगा 1 को सोमवार कहते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बस एक चीज ध्यान देने वाला बात था कि पहला वाला जो डेट दिया रहेगा उस डेट को भी लिखेंगे सिंपल तरह से, जैसे पहले बनाते थे वैसे बनाएंगे। और जो भी डेट यहाँ पे जो भी हमारा आंसर आया, जैसे हमारा 2 आया और यहाँ पे रवि, दोनों को मैच करेंगे। अगर दोनों मैच कर गया तो नीचे वाला, अगर यहाँ पे मेरा 0 आया था, यहाँ पे 0 संडे दिया हुआ है और दोनों मैच हो जाता तो जो यहाँ पे आंसर आता वही आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कुछ कम ज्यादा होता है, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा हुआ 2 ज्यादा हो गया 2 प्लस हो गया, तो नीचे वाला में हमको 2 माइनस कर देना है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 माइनस हो जाता तो नीचे वाला में हमको प्लस कर देते हैं। तो 5 आ जाता तो 5 का जो वैल्यू होता है वो लिख देते हैं। इसमें बस यही फर्क है थोड़ा सा कि ऊपर में प्लस रहता है तो नीचे माइनस करते हैं। इस बात को आप लिख लीजिए, अगर सेम रहेगा तो नीचे भी सेम होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बनाइए और हम अगला टाइप बताते हैं, टाइप 3। आइए दोस्तों ये टाइप 3। टाइप 2 का जो इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, ये आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 9 जून 1857 को सोमवार हो तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है 9 जून 1857 को सोमवार हो तो 10 जून 1980 को कौन सा दिन होगा। इसका आंसर सोमवार आएगा। आप बना लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ये आपका अगर आंसर आएगा तो आपका आंसर सही है। आइए दोस्तों हम लोग टाइप 3 को पढ़ते हैं। टाइप 3 एग्जाम में तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा आता है देखिएगा। ये टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि यदि 1 जुलाई को मंगलवार है तो उसी वर्ष 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। इसमें आपको ईयर नहीं दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है बस कि 1 जुलाई को मंगलवार है फिर सोमवार है तो उसी वर्ष इतना दिन को कौन सा दिन होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये वाला सबसे इजी है। इसमें सबसे इजी क्वेश्चन होता है जो कैलेंडर में, इसी तरह का क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। 1 जुलाई को मंगलवार है, मतलब ये आपको जो दिया हुआ है एकदम सही दिया हुआ है, इसी के हिसाब से बनाना है ना। इसको आपको चेक करना है और ना कुछ। पहले क्वेश्चन में क्या था कि जो डेट दिया हुआ था उसको चेक कर देते हैं, इसमें चेक कर ही नहीं सकते हैं। जो भी दिया रहेगा वही आपको मान के बना लेना है, क्योंकि इसमें ईयर दिया हुआ ही नहीं है तो आप चेक कैसे करेंगे। तो इसमें चेक करने का भी झंझट नहीं है, आपको बस खाली क्या करना है कि आपको गैप देख लेना है कितना गैप है
और जितना गैप है उसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बना देना। कैसे बनाना दिखा देते हैं आपको कि 1 जुलाई यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, 1 जुलाई और 31 अगस्त, 1 जुलाई और 31 अगस्त के बीच में कितना का डिस्टेंस है, कितने दिन का डिस्टेंस है। तो जुलाई कितने महीने का होता है, तो 31 महीने का होता है, ये आपको याद रखना होगा। या फिर आप ऐसे करके काउंट करते हैं, हम लोग बचपन में सीखे थे ना कि जो ऊंचा वाला है वो 31 होता है, जो डाउन वाला है वो 30 का होता है। तो इसका कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई क्या है, ऊपर वाला है, ऊपर वाला मतलब 31 का महीना होता है। तो गैप आपको देखना है, दोनों के बीच गैप कितने का है, तो एक दिया हुआ है, तो बचा कितना 30 प्लस 31 अगस्त। 31 अगस्त को पूछ रहा है कौन सा दिन होगा, तो 31 का मतलब 31 को पूरा लेना है, तो 31 बाई 7 कितना हो गया आपका 61 बाई 7। टोटल जितना आएगा उसको बटा 7 कर देंगे, ठीक है। अब इसको काट देंगे 61 बाई 7, 7 एकम 7, 7 नंबर 7 आठे 56, 7 आठे 56, कितना बचा 5 जो बचा आपका, जो 5 आया, 5 जो आपका आया, मंगलवार में 5 जोड़ देंगे, मंगल में 5 जोड़ देंगे। तो मंगल था, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, इतवार, रविवार 5 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा रविवार। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों। इसी में आप क्वेश्चन खुद से बना सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हम दे देते हैं कुछ, ये समझिए ना, ये क्वेश्चन कैसे बनाए कि जितना का गैप रहेगा दो, यहाँ पे 3 महीना का गैप रहेगा, 4 महीने का गैप रहेगा, लेकिन साल एक ही साल के अंदर दिया रहेगा। 4 महीना में मान लीजिए यहाँ पे रहता 25 रहता, तो इसमें कितना गैप कम हो जाता, तो 30 और 25 55 का गैप हो जाता है। 55 में से काट के जितना आता हो इसमें जोड़ देते हैं, जितना भी आएगा इसमें जोड़ देंगे। मंगलवार जितना भी दिया रहेगा, यहाँ पे अगर रविवार दिया रहता तो रविवार में 5 जोड़ते हैं, ये जो 5 आएगा रविवार में 5 जोड़ देते हैं, रविवार में 5 जोड़ देते हैं, जितना जो आता आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो इसमें क्या है, मंगलवार था तो मंगलवार में 5 जोड़ देंगे तो रविवार आ गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको एक और क्वेश्चन दे देते हैं दोस्तों। अगर नहीं समझ में आया होगा आपको तो आप इस वीडियो को पॉज करके पीछे करके बैक करके आप देख लीजिएगा। एक बार नहीं समझ आएगा, दूसरा बार आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद है कि आप एक बार में ही समझ गए होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देते हैं कि 3 जून को मान लीजिए यहाँ पे रविवार है, तो उसी मंथ में 31 अगस्त, चलिए ठीक है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा, जून जुलाई अगस्त, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा आप लोग, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों। ये था कैलेंडर का पूरा क्वेश्चन। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर कुछ टाइप छूट गया हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको अगर नहीं बनता है, आपसे कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों आज का रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर कैलेंडर। इसके बाद और भी चैप्टर आएंगे धीरे धीरे। अगर दोस्तों ये सेशन आज यही तक था। और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हम हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अभी कंटिन्यूअसली वीडियो आए वो आप तक नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके, आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों अगर कुछ आपको एडवाइस देना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों को अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।